हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग G20 के बारे में जानेंगे। G20 क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो इस बार G20 समिट भारत में होने वाला है और ये 9 और 10 सितंबर को भारत की दिल्ली में होने वाला है, जिसके लिए दिल्ली की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भारत G20 समिट की मेज़बानी के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली सज चुकी है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास तौर से मेहमान राष्ट्र अध्यक्षों और उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि मंडल की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 9 और 10 सितंबर को आयोजित यह G20 की 18वीं समिट है। भारत को पहली बार इसकी मेज़बानी का मौका मिला है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 यूरोपियन संघ और 19 देशों का एक समूह है, जिसका मुख्य कार्य वैश्विक आर्थिक सहयोग प्रदान करना और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना है। यह समूह दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75% वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह देश जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते हैं। G20 में वे देश शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के मामले में शीर्ष पर हैं। प्रत्येक वर्ष इन देशों द्वारा एक सम्मेलन यानी कि समिट किया जाता है। इस दौरान अलग अलग देशों के टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आदि सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। मंत्री स्तर की बैठक में मंत्री, गवर्नर आदि शामिल होते हैं, इसलिए इसे एक अहम समिट का दर्जा भी दिया जाता है। समिट के दौरान हर देश अपना अपना दृष्टिकोण रख सकता है और कई व्यापार समझौतों पर अलग अलग देशों से बात कर सकता है। समिट में देशों के बीच शांति प्रिय माहौल को कायम रखने पर भी बल दिया जाता है। पिछले वर्ष यानी कि 2022 के सम्मेलन में भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। G20 समूह की ज़रूरत सबसे पहले 1999 में महसूस की गई थी, जब G8 की बैठक में एशिया के आर्थिक हालातों पर चर्चा की गई थी। इसके बाद ही ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने के प्रयास शुरू किए गए थे। 2008 में अमेरिका में इस समूह का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह में 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 10 साल में G20 समिट का आयोजन दो बार किया गया था। G20 की समिट में सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ केंद्रीय बैंक के प्रमुख शामिल होते हैं। समिट में शामिल होने के लिए कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बैठकर मुख्य तौर पर आर्थिक मामलों पर चर्चा करते हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 में भारत के अलावा 18 देश जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है। यदि इन सभी देशों की GDP को जोड़ा जाए तो यह दुनिया भर के देशों की 85% है, इसलिए इन्हें दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। इस सम्मेलन को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों से ही आती है। हर साल G20 की मेज़बानी अलग अलग देशों के पास रहती है। G20 के कार्य। G20 में शामिल देशों के शीर्ष नेता वर्ष में एक बार ज़रूर बैठक करते हैं। इसके अलावा वर्ष के दौरान सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वित्तीय नियमन में सुधार लाने और ज़रूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा की जाती है। इन बैठकों के अलावा कई अन्य बैठकें चलती रहती हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूह शामिल होते हैं। G20 कार्य कैसे करता है? G20 के कार्यों को 2 ट्रैक में बांटा गया है। पहला फाइनेंस ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। फिनांस ट्रैक, इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जाती हैं, जहां मौद्रिक और राजकोषीय मुद्दों, वित्तीय विनियमों इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह बैठकें साल में कई बार होती हैं।
शेरपा ट्रैक में व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार विरोधी, विकास इत्यादि। प्रत्येक देश को इसके शेरपा यानी कि सिविल सेवक द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जो अपने संबंधित देश के नेता की ओर से योजना बनाना, गाइड करना और लागू करना जैसे कार्य करता है। G20 का उद्देश्य क्या है? G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय कार्यसूची के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मुख्य मंच है, जो दुनिया भर की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का काम करता है। G20 के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीतियों का सामंजस्य व तालमेल स्थापित करना। दूसरा, भविष्य में वित्तीय संकट को रोकने और जोखिमों को कम करने वाले वित्तीय नियमों को प्रोत्साहन देना। तीसरा, नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना तैयार करना। G20 की संरचना और कार्यप्रणाली। G20 का कोई अस्थायी सेक्रेटेरिएट या मुख्यालय नहीं है, बल्कि G20 अध्यक्ष देश अन्य सदस्य देशों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के जवाब में G20 देशों को एक साथ लाने के लिए उत्तरदायी है। हर साल जब एक नया देश अध्यक्षता लेता है, तो वह पिछले अध्यक्ष और आगे बनने वाले अध्यक्ष देश के साथ मिलकर काम करता है। इस प्रकार के समूह को ट्रायोका कहते हैं। 3 सदस्यों को एक साथ काम करना ट्रायोका के नाम से जाना जाता है। यह निरंतरता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। G20 की अध्यक्षता एक सिस्टम के तहत प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, जो समय के साथ एक क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सभी देशों को 5 ग्रुप में विभाजित कर दिया जाता है। एक ग्रुप में 4 से अधिक सदस्य देश नहीं हो सकते। अध्यक्षता प्रत्येक ग्रुप के बीच घूमती है। प्रत्येक वर्ष G20 द्वारा अध्यक्ष बनने के लिए दूसरे ग्रुप से एक देश का चयन किया जाता है। भारत ग्रुप 2 का सदस्य है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। G20 में किस तरह के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है? तो G20 वैश्विक महत्व के मुद्दों के एक व्यापक एजेंडे पर केंद्रित है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे एजेंडे पर हावी होते हैं। पिछले कुछ सालों से अतिरिक्त विषय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक बाजार, कृषि, ऊर्जा, जॉब मार्केट में महिलाओं की उन्नति, आतंकवाद विरोधी, कर और राजकोषीय नीति इत्यादि। G20 की स्थापना। तो G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 को अमेरिका के वाशिंगटन DC में विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 द्वारा की गई। एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और बैंक के गवर्नरों ने बैठक की शुरुआत की। वित्तीय संकट को देखते हुए पहले G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई, जिसका आयोजन 2008 में 14 से 15 नवंबर को किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष G20 के अध्यक्ष देश द्वारा अन्य सदस्य देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। G20 का मुख्यालय कहाँ है? G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अलग अलग देशों में किया जाता है। इसमें सभी देशों को एक अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, जो बैठक में अपनी अपनी राय रखते हैं और सबकी सहमति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का विवरण। कुल 18 G20 शिखर सम्मेलन हो चुका है, जिसमें से पहला 14 से 15 नवंबर 2008 यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। दूसरा 2 अप्रैल 2009 यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तीसरा 2 से 25 सितंबर 2009 यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। चौथा 26 से 27 जुलाई 2010 कनाडा में हुआ था। पाँचवा 15 से 12 नवंबर 2010 दक्षिण कोरिया। छठा 3 से 4 नवंबर 2011 फ्रांस। सातवां 18 से 19 जून 2012 मैक्सिको। 8वां 5 से 6 सितंबर 2013 रूस। 9वां 15 से 16 नवंबर 2014 ऑस्ट्रेलिया। 10वां 15 से 16 नवंबर 2015 तुर्की। 11वां 4 से 5 सितंबर 2016 चीन। 7 से 8 जुलाई 2017 जर्मनी में, ये 12वां नंबर था। 13वां नंबर पे 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 अर्जेंटीना। 14वां 28 से 29 जून 2019 जापान। 15वां 21 से 22 नवंबर 2020 सऊदी अरब। 16वां 30 से 31 अक्टूबर 2021 इटली। 17वां 15 से 16 नवंबर 2022 इंडोनेशिया। 18वां 9 से 10 सितंबर 2023 भारत। और 19वां 2024 में होगा, जो कि ब्राज़ील में, जिसका तिथि अभी घोषित नहीं किया गया है।
नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता बताई जाएगी। G20 के सदस्य देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन यानी कि G20 समिट 2023 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विदेशी मेहमानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन शनिवार 9 सितंबर से रविवार 10 सितंबर के बीच होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है, जिसका फोटो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधों और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। लोगो और विषय यानी कि थीम एक साथ भारत की G20 अध्यक्षता का एक सशक्त संदेश देते हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्याय संगत और समान विकास के प्रयास को दर्शाता है। क्योंकि आज जब हम एक स्थायी, समग्र, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में ये G20 अध्यक्षता के लिए हमारे आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल जीवन से संबंधित हमारे विलक्षण भारतीय नज़रिए को दर्शाते हैं। भारत के लिए G20 अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत है, जो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज, जिसकी मुख्य विशेषता मानव केंद्रित दृष्टिकोण है, के लिए अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक यानी कि 100 वर्ष, जो कि 25 वर्ष की अवधि है। ये G20 2023 का लोगो और थीम है।